तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय। नरक का वर्णन चल रहा है और उसमें तीसरे सूत्र की वाचना चल रही है। नरक के स्वरूप के संबंध में, कौन सी नरक कितनी लंबी चौड़ी है, इस संबंध में किस आधार पर टिकी हुई है, इस संबंध में अपनी चर्चा हुई। तीसरा सूत्र जिसमें लेश्या और परिणाम की भी चर्चा हुई, उसके बाद में है देह। देह यानी शरीर। नरक के जीवों का यानी नरक में उत्पन्न होने वाले जीवों का शरीर कैसा होता है। नित्य अशुभतर, ये विशेषण देह में भी लागू है। उनका जो शरीर है वो अशुभ है और निरंतर अशुभ ही है। संस्थान कौन सा है उनका? उनका हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान वाला उनका शरीर है। और उनकी जो रचना है, शरीर के अवयवों की रचना जो है ना, वो बड़ी बेडोल है। देखने में ही हृदय में पीड़ा, दर्द, भय और त्रास पैदा होता है। इस प्रकार की उनकी काया है और दुर्गंध से परिपूर्ण उनका शरीर है। हालांकि उनका जो शरीर है वो वैक्रिय शरीर है। देवताओं का भी वैक्रिय शरीर है, मगर देवताओं का जो वैक्रिय शरीर है वो एकदम शुभ, परम सुंदर, जबकि नरक के वैक्रिय उद्गलों से बना ये शरीर अपने आप में बड़ा ही अशुभ प्रतीत होता है। उनका जो वर्ण है वो एकदम काला और भय पैदा करने वाला होता है, ऐसा उनका शरीर। और ये शरीर पहली नरक में जितना अशुभ है, दूसरी नरक में उससे ज़्यादा, तीसरी नरक में उससे भी ज़्यादा। इस प्रकार क्रमशः अशुभ बढ़ता गया। उनका जो अशुभता है उनकी शरीर की, वो लगातार बढ़ती गई है। उसके बाद में है वेदना। वेदना यानी उनकी पीड़ा। तो ये उनकी जो वेदना है, नरक के जीवों की वेदना, 3 प्रकार की वेदना मानी गई है। एक क्षेत्र वेदना, एक परस्पर दी जाने वाली वेदना, आपस में प्राप्त होने वाली दी जाने वाली वेदना, और तीसरी है परमाधामी देवों के द्वारा दी गई वेदना। 3 प्रकार की वेदना उनके यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो परस्पर दी जाने वाली वेदना है उसके संबंध में सूत्र आगे है, और जो परमाधामी देवों के द्वारा दी जाने वाली वेदना है उसका वर्णन भी आगे के सूत्र में बताया गया है। यहाँ हम क्षेत्र वेदना को लेंगे। वहाँ जो है वो कैसी वेदना है? क्षेत्र वेदना। तो क्षेत्र वेदना भी अलग अलग प्रकार की है। कुल मिलाकर के क्षेत्र वेदना भी 10 प्रकार की। उसमें पहली वेदना है शीत वेदना। वहाँ जो सर्दी है नरक में, ठंडी, हालांकि पहली नरक, दूसरी नरक और तीसरी नरक, इन पहली 3 नरकों में उष्ण वेदना है। पहली 3 नरकों में उष्ण वेदना है। चौथी नरक में उष्ण शीत वेदना है। उष्ण शीत का अर्थ होता है अधिकतर नारकों को उष्ण वेदना है और कुछ को शीत वेदना है। थोड़ी शीत वेदना है और अधिक उष्ण वेदना है। ये कौन सी नरक में? चौथी नरक में। 5वीं नरक में शीतोष्ण वेदना है, अधिक शीत और थोड़ी उष्ण। ये 5वीं नरक में है। उसके बाद में बराबर चौथी और 5वीं दोनों होगी। उसमें पहले उष्ण शीत, फिर इसमें शीतोष्ण, और उसके बाद में 6ठी में शीत वेदना है और 7वीं में भी शीत वेदना है। लेकिन 6ठी में जो शीत वेदना है उसकी अपेक्षा 7वीं की जो शीत वेदना है वो ज़्यादा है। इसी प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी में जो उष्ण वेदना है उसमें भी पहली नरक में जो उष्ण वेदना है उसकी अपेक्षा दूसरी नरक की उष्ण वेदना अधिक है, और दूसरी की अपेक्षा तीसरी नरक में भी वेदना अधिक है। तो ये क्षेत्र संबंधी वेदना है शीत वेदना, उष्ण वेदना।
अब वहाँ जब जो सर्दी होती है तो इतनी खतरनाक सर्दी होती है। यहाँ जैसे मान लो एक हिमालय की गोद में कोई बैठे, एकदम हिमालय की गोद, टेम्परेचर कितना माइनस होता है। ऐसे टेम्परेचर में कोई भी व्यक्ति बिना कंबल ओढ़े, बिना स्वेटर पहने, बिना हाथ पाँवों में किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण किए सर्वथा नग्न कोई बैठ सकता है? और अगर वो बैठेगा तो कितनी देर वो टिक पाएगा? शरीर पूरा का पूरा अकड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे खतरनाक शीत प्रदेश में जहाँ पर -50 डिग्री का टेम्परेचर हो, -100 डिग्री का टेम्परेचर हो, ऐसे खतरनाक शीत वातावरण में अगर उस नरक के जीव को वहाँ रख दिया जाए, उसे लगता है कि आहा, क्या गरम गरम कंबल ओढ़ करके मैं सो रहा हूँ, और उसे नींद आ जाए, उसे लगे कि आहा, बहुत मनोरम वातावरण है, सुंदर वातावरण है। इतनी शीत वेदना कहाँ पर है? नरक में है। इतनी खतरनाक शीत वेदना वहाँ पर होती है। बराबर, शीत वेदना समझ में आई। इसी प्रकार उष्ण वेदना में भी इसी प्रकार की उपमा समझो कि जैसे यहाँ पर लोहा पानी हो जाए, ऐसी भट्टी में अगर नरक के जीव को वहाँ पर डाल दिया जाए तो उसे लगे कि आहा, क्या ठंडक है, अद्भुत ठंडक का उसे एहसास उस उष्णता में उसे होता है। तो कल्पना करो कि नरक में उष्ण वेदना कितनी खतरनाक होती होगी। बराबर। और कल ही मैंने दुर्गंध के बारे में तो बताया ही था कि वहाँ की जो दुर्गंध है वो कितनी खतरनाक है। इसके लिए भी उपमा दी गई है शास्त्रकारों ने कि 1 चम्मच वहाँ की मिट्टी नरक की अत्यंत दुर्गंध से परिपूर्ण है, लेकिन दुर्गंध इतनी है कि अगर 1 चम्मच मिट्टी या 1 कटोरी मिट्टी लेकर के यहाँ रख दो तो हजार योजन तक चारों ओर कोई रह नहीं सकता। इतनी दुर्गंध वहाँ की है। ऐसी वहाँ की खतरनाक वेदना। तो कौन सी वेदना समझी अभी? क्षेत्र वेदना के अंतर्गत शीत वेदना, उसके बाद में आई उष्ण वेदना। उष्ण वेदना कौन कौन सी नरक में कैसी है, कहाँ उष्ण वेदना है, कहाँ शीत वेदना है, वो भी समझ में आ गई। उसके बाद की वेदना है क्षुधा वेदना। क्षुधा वेदना, भूख लगती है नरक के जीवों को, भयंकर भूख लगती है, खा नहीं सकते, लेकिन भूख लगती है भयंकर। और इतनी भूख लगती है कि इस जगत में केवल अपने जहाज मंदिर में नहीं, केवल अपने जालोर जिले में नहीं, केवल राजस्थान में भी नहीं, और केवल भारत में भी नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में जितना भी अनाज है, गेहूं, बाजरा, मक्का वगैरह वगैरह, जो भी अनाज है वो सारा का सारा खा जाए। जितना भी घी है, घी के समंदर वो पी जाएं, ऐसा हो जाए। सारा दूध भी वो पी जाएं, और जगत के जितने भी पुद्गल हैं उन सारे पुद्गलों का वो भक्षण कर ले, मगर फिर भी उनकी क्षुधा शांत नहीं हो सकती, बढ़ती जाती। ऐसी भूख वेदना ये सहन करते हैं। अपने यहाँ पर तो क्या है, क्षुधा वेदना है, अपने यहाँ पर भी है, मगर क्षुधा वेदना को शांत करने का उपाय भी है, और क्षुधा वेदना शांत तो होती भी है, परिणाम भी मिलता है। वहाँ तो वेदना ही है, वहाँ केवल भूख को सहन ही करना है, प्रति क्षण सहन करना है। इसलिए नित्य ये शब्द है इस सूत्र में, तीसरे नंबर के सूत्र में, नित्य यानी निरंतर। ये सारी जो वेदनाएं हैं वो एक पल 2 पल के लिए नहीं है, निरंतर 24 घंटे 7 ही वार 12 ही महीने लगातार इस प्रकार की क्षुधा वेदना उन्हें सहन करनी होती है। उसके बाद में चौथी वेदना का नाम है तृषा वेदना। तृषा वेदना यानी प्यास। उन्हें प्यास इतनी लगती है कि अपने यहाँ पर बताया गया, इसके लिए उपमा दी गई कि संसार में जितने भी समुद्र है, सारे समुद्रों का जलपान वो कर लें, आखंड जलपान कर लें, तब भी उनकी प्यास
बुझती नहीं है, होठ सूखे के सूखे रहते हैं, गला सूखा का सूखा रहता है, गलों में हर गले में जैसे कांटे उग आते हैं। प्यास लगती है ना खतरनाक, कभी प्यास का अनुभव अपन करते हैं, अपन इस भीषण गर्मी में भी अपन करते हैं हमेशा, और विशेष रूप से रात्रि में या विशेष रूप से सुबह ही सुबह हैं, भयंकर अपन प्यास का अनुभव करते हैं, तब गले में जैसे कांटे उग आते हैं, गला एकदम से सूख जाता है, होठ सूख जाते हैं, और मन में आता है कि जल्दी से जल्दी नवकारसी अगर आ जाए तो जलपान कर ले। इस प्रकार एक सामान्य भाव आता है। हाँ, तो वहां पर तो इतनी प्यास लगती है उन्हें कि इतने सारे समुद्रों का पानी भी पी जाए तब भी वो प्यासे के प्यासे रहते हैं। अपना गला सूखता है, मगर एक दो प्याला पानी पिया बस पर्याप्त हो गया, प्यास बुझ जाती है। लेकिन उनकी प्यास कभी नहीं बुझती, नित्य निरंतर लगातार बढ़ती ही रहती है। इस प्रकार की प्यास वेदना, तृषा वेदना उनको है। उसके बाद में है खुजली। क्षेत्र वेदना में खुजली, उनके शरीर में इतनी खुजली पैदा होती है, खुजली खतरनाक पैदा होती है कि वो एकदम से अपने यहाँ पर जब अगर थोड़ी सी खुजली पैदा हो तो खुजली करने में थोड़ा सुख का अनुभव होता है ना, खुजली करने में सुख का अनुभव है ना, तो खुजली करने में सुख का अनुभव या खुजली मिटाने में सुख का अनुभव? खुजली आए और खुजली करो तब सुख का अनुभव, या खुजली नहीं आए उसमें सुख का अनुभव? नहीं है इसमें। हाँ, तो अपने को तो सुख का अनुभव किसमें है? हम खुजली मिटाने का ही प्रयास करेंगे ना। हाँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुजली मिटाने में रस नहीं है, खुजली आए तो खुजली करने में रस है, और खुजली करने में थोड़ा अच्छा तो लगता है ना। अगर खुजली आए तो खुजली करने में अच्छा लगता है ना, तो वो खुजली आए और खुजली करने में अच्छा लगे तो वहाँ खुजली करने में अच्छा लगे ऐसा भावना रख करके खुजली मिटे ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए। ये इंद्रियां है तो इंद्रियों का सुख दुख है ना, तो मन में भाव आना चाहिए कि हे परमात्मन, मैं सर्वथा इस शरीर से रहित कब बनूंगा, सर्वथा इस शरीर से रहित कब बनूंगा। शरीर है तो सुख दुख की बातें हैं ना, इसलिए मुझे अशरीरी होना है, और अशरीरी होने का मतलब होता है खाज को आने ही नहीं देना। शरीर हो तो ये सब सुख दुख का अनुभव है ना, खाज आएगी तो खाज करेंगे तो खाज में सुख का अनुभव होगा ना, या दुख का भी अनुभव हो सकता है जब खून निकले तो। इसलिए अशरीरी बनने का पुरुषार्थ। मगर चलो नरक की बात चले तो बीच में दूसरी बात आ गई, मगर नरक में खुजली इतनी खतरनाक पैदा होती है शरीर में कि वो खाज करते रहे मगर उनकी खुजली मिटती ही नहीं, और खुजली करते रहो मिटती नहीं। यहां तक कि अपने तो खुजली अगर करे तो किससे करते हैं? अंगुलियों से करते हैं। नाखून से खुजली करने का भाव थोड़ी होता है, नाखून से खुजली करे तो खून आ जाए। वहां तो छुरा लेकर के खुजली करते हैं, छुरा लेकर के खुजली करे तब भी उनकी खाज मिटती नहीं है। ये खतरनाक वहां की वेदना है। उसके बाद की वेदना है पराधीनता। पराधीनता उनको हमेशा परमाधामियों के वशीभूत होकर के रहना पड़ता है, ये उनकी पराधीनता है। और सच तो ये है, उनको तो नित्य निरंतर पराधीनता है, और पराधीनता से छूटने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम भी हैं तो पराधीन, हम भी पराधीन हैं, कर्मों से पराधीन हैं, लेकिन उस पराधीनता से मुक्त होने का हमारे पास में उपाय है, पुरुषार्थ है। अगर प्रचंड कोई पुरुषार्थ करे तो पराधीनता से सर्वथा मुक्त हुआ जा सकता है। मगर जो नरक के जीव हैं वो सदा सदा पराधीन है। ज्वर, बुखार, इतना खतरनाक बुखार उनको आता, अनंत गुना बुखार उनको आता। अपने आप पर जितना बुखार है उससे अनंत गुना बुखार उनको रहता है। मतलब तुम दुख को समझो, उनकी पीड़ा को समझो। और एक बात और, नरक के दुखों का वर्णन केवल भगवंत भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ये सब तो केवल सैंपल है, ये सब केवल और केवल सैंपल है। इतना खतरनाक कोई भी वर्णन पूरा कर ही नहीं सकते। इतना भयंकर दुख है, इतनी भयंकर पीड़ा है। इसलिए तो केवली भगवंत तीर्थंकर परमात्मा सारे ऋषि मुनि बार बार समझाते हैं
कि हे भव्य जीवों, अपनी आत्मा का ध्यान रखो और ऐसा कोई कर्म मत करो इंद्रियों के पराधीन होकर, शरीर के पराधीन होकर, मोह के पराधीन होकर, राग और द्वेष के पराधीन होकर ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे तुम्हें नरक में जाना पड़े। ज्वर, उसके बाद में दाह। दाह यानी उनके शरीर में जो दाह पैदा होता है। दाह गुजराती में जने कि बड़तरा, बड़तरा, एकदम आग आग उनके शरीर में पैदा होती है। कोई उपाय नहीं है, उस आग को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। और जहाँ जाते हैं, अब वो तो क्या पेड़ के नीचे जाए, चलो धूप लगती है, चलो पेड़ के नीचे चले जाए। पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है तो हाथ पे गिरता है तो हाथ अलग होता है, गर्दन पे गिरता है तो गर्दन अलग होती है। वो पत्ते जो है ना, वो क्या है, छुरे। इस प्रकार की वहां पर अपार वेदना है, इतना दाह उनके शरीर में पैदा होता है। बराबर। उसके बाद में 9वीं वेदना है भय वेदना, भयग्रस्त। अब वो असल में क्या है कि जितने भी नरक के जीव हैं उनके पास में 3 ज्ञान है। कितने ज्ञान है? 3 ज्ञान। अब वो अगर सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान है, और अगर वो मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान है। मिथ्यात्वी है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान है। अवधि अज्ञान है तो अवधि अज्ञान से भी वो जानते तो हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे मुझे और कितने दुख मिलने वाले हैं, कितना समय तक मुझे, जानते तो हैं। इसके कारण से वो और ज्यादा भयभीत रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है कि हमको कल क्या होने वाला है पता नहीं है। अगर कल क्या होने वाला पता होता तो आज हम जी नहीं पाते। सम्यक्ति है उनकी बात अलग है। बस यही सबसे बड़ा अंतर है कि नरक में भी जो सम्यक्ति आत्मा है और मिथ्यात्वी आत्मा में अंतर क्या है। मिथ्यात्वी यही विचार करता है कि इसको मारूं, उसको मारूं, इसको मारूं, उसको मारूं, यही विचार करता रहता है। ये मुझे दुख दे रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है, वो भागता है, दौड़ता है, इधर से उधर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ये काम करता है। जो सम्यक्ति जो है वो चिंतन करता है कि मैंने पूर्व में ये पाप किए, परिणाम मुझे नरक में आना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। वो दुख भोगता है। थोड़ी समता उनके अंतर में रहती है, थोड़ी समता उनके अंतर में रहती, क्योंकि वो सम्यक्ति है। बराबर। तो भय उनके अंतर में लगातार अपार भय रहता है कि अब ये परमाधामी देव आने वाले हैं, अब ये दूसरे नारक आने वाले हैं, ये मुझे मारेंगे, ये मुझे ऐसा करेंगे। उनके हृदय में भय सतत रहता है। इसके साथ साथ शोक। अब इस भय के कारण और दुख के कारण शोक तो होना ही है ना। शोक का अर्थ क्या है? शोक यानी एकदम हृदय में रोना धोना, बस वो शोकातुर बने रहता है, एकदम चेहरा उतरा हुआ ही रहता है। नरक में तो प्रचंड चेहरा, एकदम समतापूर्वक, एकदम प्रसन्नता वाला चेहरा किनका होता है? जो सम्यक दृष्टि आत्मा, सम्यक दृष्टि आता है, सम्यक दर्शन जितना निर्मल होगा नरक में भी उनकी प्रसन्नता उतनी होगी। और तभी तो आनंद गंजी महाराज कहते हैं, बोधि लाभ के काज सप्तम नरक बलोरी, तेन बिना सुरीलोक ताते अधिक बुरोरी। वो आनंद गंजी महाराज फरमाते हैं, पूछा गया कि अगले जन्म में आपको कहाँ जाना है। अब यहाँ इसका मतलब ये मत समझना कि उनको कोई नरक में जाना था या उनको स्वर्ग से मोह नहीं था, या स्वर्ग में मोह, उनको स्वर्ग में जाना था या उनको नरक में जाना था। जाना तो जहाँ परिणाम होंगे, जो गतिबंध होगा, उस प्रकार से उनको जाना होगा। मगर उन्होंने इस पंक्ति में सम्यक दर्शन की महिमा को प्रतिष्ठित करते हुए कहा कि अगर सम्यक दर्शन मेरे साथ में है तो मुझे कहीं पर भी जाना हो मुझे मंजूर है, नरक में ले जाओ तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि सम्यक दर्शन है, मुझे अपनी आत्मा का बोध है, अपनी आत्मा का परिचय है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव है। तो मुझे दुख में भी यही समझूंगा कि ये दुख शरीर के हैं, आत्मा तो मेरी परम पवित्र है, परम शुद्ध है। ये दुख भी है, जो मेरे दुख मेरे ही कारण है, वो ऐसा ही समझेंगे। और वे अपने दुख में किसी और को, किसी और की घटना को, किसी और व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति के पुरुषार्थ को निमित्त नहीं बनाते। वो ऐसा ही समझते हैं, ये सब मेरा ही अपना पुरुषार्थ ऐसा रहा है जिस कारण मुझे ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो देवलोक में जाना व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं बल्कि और नुकसान कारक है अपनी आत्मा के लिए, क्योंकि वहां पे भोगों में डूब जाऊंगा, सुख में डूब जाऊंगा, कर्म बंधन करूंगा,
खतरनाक कर्म बंधन करूंगा और कहीं ऐसा न हो कि उस मोह में डूब जाऊं, उन रंग राग में डूब जाऊं और मैं दुर्लभ बोधी हो जाऊं। इसलिए सम्यक दर्शन पहले चाहिए। कहीं पर भी जाना पड़े, सम्यक दर्शन हो तो नरक में भी जाने के लिए मैं तैयार हूं, और सम्यक दर्शन के बिना देवलोक भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये सम्यक दर्शन की अपनी महिमा है। तो ये क्षेत्र वेदना तो समझ में आ गया, वेदना द्वार समझ में आ गया। उसके बाद में अगला द्वार है, क्योंकि इस सूत्र में कुल मिलाकर के 5 द्वारों का वर्णन किया गया है। लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया। यह निरंतर अशुभ अशुभतर होती गई है 7 नरकों में, क्रमशः पहली से लेकर 7वीं तक। बराबर। लेश्या हो गया, लेश्या का वर्णन समझ में आ गया, परिणाम समझ में आ गया, देह समझ में आ गया, वेदना समझ में आ गई, और इसके बाद का विषय है विक्रिया। विक्रिया यानी व्यक्रिय शरीर। देखो 2 तरह का उनके पास में शरीर की रचना के 2 तरह के उनके पास में सामर्थ्य है। एक तो देखो भवधारक। भवधारक का अर्थ होता है जन्म होते ही जो उन्हें व्यक्रिय शरीर मिला वो। दूसरा है उत्तर व्यक्रिय। उत्तर व्यक्रिय का अर्थ होता है वो अपनी मर्जी से, क्योंकि व्यक्रिय शरीर है, व्यक्रिय लब्धि तो है ही उनके पास, चाहे वो सम्यक्त्वी है और चाहे वो मिथ्यात्वी है, तो वो चाहे जैसा शरीर बना सकते हैं। तो वो जो उत्तर व्यक्रिय शरीर है, उनका जो शरीर है वो तो हुंडक संस्थान वाला ही है। खुद का शरीर कैसा है? हुंडक संस्थान वाला है और बड़ा ही अशुभ है, बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन वो उत्तर व्यक्रिय शरीर बनाते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं अपना शरीर। कोई भी बुरा बनाना नहीं चाहता, अच्छा बनाना चाहता है। जो अच्छा बनाना चाहता है मगर बनता उल्टा है। होता है ना ऐसा, कभी कभी अंधाड़ी कोई मिल जावे तो बनाना चाहता है सीरा और बन जाता है पटोड़िया। तो ऐसे ही समझो कि वो बनाना चाहता है एकदम बढ़िया शरीर, लेकिन बन जाता है बेडोल शरीर। वो उत्तर व्यक्रिय शरीर बनाते हैं, क्योंकि जब किसी और नारक का जीव उनको लड़ने के लिए जब आता है ना, तो लड़ाई के हिसाब से वो अपना शरीर कभी बड़ा बनाते हैं, कभी छोटा बनाते हैं, कभी भागने की चेष्टा करते हैं, कभी ऐसे अलग अलग अस्त्र शस्त्र वाला बनाते हैं, अलग अलग प्रकार का शरीर बनाते हैं। वो शरीर उनका कैसा होता है? बड़ा ही अशुभ उनका शरीर होता है। बनाना चाहते हैं शुभ, बनता है वो अशुभ ही बनता है। बराबर, ये तो समझ में आ गया। तो ये सूत्र अपने आप में पूरा हो गया। नित्या शुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। अगला सूत्र। अब यहाँ पर नरक में और जो दुख है वो कैसा है? तो परस्परो दीरित दुखा। वहाँ जो जीव है ना, नरक के जो जीव है ना, वो आपस में लगातार वो युद्ध करते रहते हैं। और इसके लिए उपमा दी गई, हालांकि कुत्तों की उपमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कुत्ता भी तो एक स्वाभिमानी जीव है और पहले भले लड़ता हो, बाद में वो आपस में मैत्री स्थापित कर लेता है। लेकिन फिर भी प्रारंभ का ही वो दृश्य देखेंगे तो एक गली में रहने वाला कुत्ता जब किसी दूसरी गली में प्रवेश करता है, तो दूसरी गली में रहने वाले कुत्ते उसका स्वागत पहले क्षण में कैसे करते हैं? आपस में स्वाभाविक रूप से लड़ते हैं और गली के सारे कुत्ते एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होकर के आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं, भौंकना प्रारंभ करते हैं और उनकी लड़ाई लंबी भी चल जाती है। और हो सकता है कि बाद में उनमें मैत्री स्थापित हो जाए, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है। मगर उनकी लड़ाई पहले क्षण में कितनी खतरनाक होती है। ऐसी लड़ाई, उससे भी कई गुना खतरनाक लड़ाई नारकों में परस्पर उनके यहाँ पर होती है। बराबर। बस ये खास ध्यान में रखने की बात है कि मिथ्या दृष्टि आपस में खतरनाक रूप से लड़ेंगे, खतरनाक रूप से लड़ेंगे, और जो सम्यक दृष्टि होगा वो सहन करेंगे, वो समता से सहन करेंगे और उनके मन में भी आ जाएगा कि ये सब मेरे पूर्व जन्म के उस घटना का परिणाम है। देखेगा मिथ्या दृष्टि भी अपने विभंग ज्ञान में, मगर मति उल्टी है ना, बुद्धि उल्टी है, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि गलती मेरी थी, उसमें भी यही समझेगा कि गलती उसी की थी और ये सामने मिल गया, अब इसको सीधा करो। और सम्यक दृष्टि ये मानेगा कि गलती मेरी। बस इतना ही अंतर है सम्यक दृष्टि। अब ये समझो, थोड़ा और गहराई में जाकर के समझोगे ना तो पाएंगे कि सम्यक दृष्टि समता प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि समता प्राप्त करता है, मिथ्या दृष्टि विषमता प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि प्रसन्नता प्राप्त करता है, शांतता प्राप्त करता है, और मिथ्या दृष्टि अशांति प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने का उपाय क्या है? यदि प्रसन्नता चाहते हो
तो हमेशा ये मानो कि गलती मेरी है। और अगर अशांतता चाहते हो, अशांति चाहते हो, तो ये मानो कि गलती तुम्हारी है। बस ये छोटा सा सूत्र है, वर्तमान के अपने जीवन में भी इसे अगर हम उतार लें तो हमारे जीवन में भी प्रसन्नता और शांति का वातावरण उपस्थित हो सकता है। छोटा सा सूत्र है, गलती मेरी है। ये माना समता पैदा हुई, प्रसन्नता पैदा हुई, शांति पैदा हुई। और ये माना कि गलती तेरी है, सारी गलती तेरी है, मेरी बिल्कुल भी नहीं, सब गलती तेरी ही है। वहाँ विषमता पैदा होगी, आवेश पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, अशांति पैदा होगी और दूसरों के कारण हम दुखी हो जाएंगे। और एक बात तय है कि जब खुद की गलती होती है तो कोई भी व्यक्ति खुद को दंड नहीं दे पाता। खुद को दंड देने का विचार पैदा होता है, खुद को दंड कैसे देगा आदमी? लेकिन जब दूसरों की गलती, वही गलती मैं करता हूँ तो मैं उसे छिपाने की चेष्टा करता हूँ और बल्कि ऐसा सोचता हूँ कि हो गई, नहीं होनी चाहिए थी मगर हो गई, क्या करूँ, और लेट गो करता हूँ। लेकिन वैसी ही गलती कोई दूसरा करता है तो आवेश में आता हूँ, क्रोध में आता हूँ, आवेग में आता हूँ और उस वक्त में मेरी भाषा भी बदल जाती है, मेरा चेहरा भी, मेरी आंखें भी, मेरे शब्द भी, सब कुछ बदल जाते हैं। तो बस ये माना कि गलती तेरी है, क्रोध का निमित्त है, आवेग का निमित्त है, आवेश का निमित्त है, अप्रसन्नता का निमित्त है, अशांति है। और यहाँ पर देखो ना, नरक में भी जो मिथ्या दृष्टि है वो बस हमेशा एक दूसरे को मारने, लड़ने, मरने, मारने पर उतारू रहते हैं। और बस ये उनको याद रहता है ये गलती तेरी है। और सामने सम्यक दृष्टि मिल गया, वो कहेगा कि हाँ ये गलती मेरी है, वो समता से सहन कर लेगा। सहन तो सबको करना पड़ेगा, नरक में सहन तो करना ही पड़ेगा, चाहे रो करके करो और चाहे समता पूर्वक करो। रो करके करोगे नए कर्मों का बंधन होगा, समता पूर्वक करोगे तो पुराने कर्मों की निर्जरा होगी, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। बस वर्तमान जीवन में इसे हमें अपने जीवन में उतार लेना है। बराबर, ये सूत्र समझ में आ गया। परस्परो दीरित दुखा, यानी नरक में परस्पर दुख देने वाले वहां पर वो जीव होते हैं, आपस में वो दुख देते हैं एक दूसरे को। अब अगला सूत्र है संक्लिष्टा सुरो दीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। वहां जो असुर है, संक्लिष्ट असुर का मतलब परमाधामी देव, वो संक्लिष्ट असुर कहलाते हैं। वो परमाधामी देव है, उन परमाधामी देवों के द्वारा उदीरित यानी उनके द्वारा दिया गया दुख है। कहां पर है? प्राक चतुर्थ्या, चतुर्थ्या यानी चौथी नरक, चतुर्थ्या बराबर चौथी नरक में रहने वाले जीवों तक। तो पूर्व में, प्राक यानी पहले, तो चौथी नरक से पहले कितनी नरक हुई? 3। तो 3 नरकों में परमाधामी कृत वेदना है। परमाधामी वहां पर जो है वो भयंकर पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि परमाधामियों का स्वभाव ही है ये, वो परमाधामी बने ही इसलिए, उनका एकमात्र काम है बस दुख देना, भयंकर। एक तो आकृति उनकी बड़ी भयंकर है, एकदम दूर से ऐसा लगो जैसे रात, कभी फोटो देखे हो ना, कभी किताबों में फोटो, हम परमाधामी के देवों को देखे तो देखती डर लग जाए, और शाम के समय में देखे तो रात को सपने में आ जाए, इसलिए शाम को कभी मत देखना। लेकिन देखते ऐसा लगता है राक्षस है, बड़े खतरनाक सींग उग्र आए हैं, ऐसी आंखें हैं, ऐसा हाथ में, उनके हाथ में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र हैं, और इतने मोटे और इतने काले और इतने वैसे, ऐसे परमाधामी देव। अब ये देखो कि परमाधामी देव कितने प्रकार के हैं, है वो देव योनि के, है वो देव योनि के। कितने प्रकार के देव हैं? 15 प्रकार के देव। कितने प्रकार के? 15। उनके नाम क्या है? अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शबल, 5 में रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, धनु, कुंभ, वालुक, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष। इस प्रकार 15 प्रकार के परमाधामी देव हैं। 3 नरक में ही रहते हैं, 3 नरक तक ही जाते हैं वो, और 3 नरक में जाकर के, और उनके मन का स्वभाव है। कई लोगों के अपने यहाँ पर भी देखते हैं ना, कई लोगों के मन में होता है ना दूसरों को कैसे दुख पहुंचाना, और रात दिन दूसरों को दुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, मन से, वचन से, काया से, सब तरह। कभी कभी आपस में किसी और को लड़ाने का काम करते हैं। अपने वर्तमान में भी है ना, वो एक तरह से परमाधामी देव का स्वरूप समझना, छोटा तुरंत समझ में आ जाता है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है, किसी घर में लड़ाने का काम। कईयों का इस प्रकार का नेचर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। उन दूसरों को लड़ते हुए देखते हैं ना तो उनको बड़ा आनंद आता है।
और इसलिए कभी भी संकल्प करना, मैं कभी भी एक दूसरे को लड़ाऊंगा नहीं। नंबर 2, दूसरों की लड़ाई में देखूंगा नहीं, क्योंकि कईयों को लड़ाने में रस है तो कईयों को लड़ाई देखने में बड़ा रस होता है। यहां पर प्रवचन दो तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, वहां 2 आदमी सामने अगर लड़ते हों, सारे लोग, ये व्याख्यान सुनने वाले भी दौड़ करके वहां पर भाग जाएंगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और लड़ाई को देखने में बड़ा रस होता है, 2 लड़ते हों कितना रस होता है। और इस संसार में देखो ना, वर्तमान में कितनी हिंसा पैदा होती है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि पशुओं को आपस में लड़ाते हैं और उन पशुओं को आपस में लड़ते देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, तालियां बजाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरे वो पशु बेचारे आपस में लड़ते हैं, रोते हैं और वो उनको पीड़ा पहुंचती है और उनकी पीड़ा में दूसरों को सुख का अनुभव करते हैं। परमाधामी देव, 15 प्रकार के परमाधामी देव। वो परमाधामी देव जो है ना, वो नरक में आते हैं और आकर के करते हैं, वो नरक के जो जीव है ना, उनको खड़ा है कोई, तू खड़ा क्यों, मार उसे, दौड़ उसे, यूं कर उसे, इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे को दौड़ाते हैं, लड़ाते हैं, पिटाते हैं और उसमें वो हा 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 का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। कुल मिलाकर के कितने प्रकार के परमाधामी देव हैं? 15 प्रकार के देव हैं। उसमें पहले नंबर का परमाधामी देव है अम्ब। हाँ, उनके अलग अलग कार्य भी है, कार्यों का विभाजन भी किया गया है कि अम्ब नाम के जो परमाधामी देव हैं वो क्या करते हैं? वो परमाधामी देव जो है वो अलग प्रकार के भय पैदा करते हैं, नरक के जीवों में भय पैदा करते हैं। उनके पीछे वो नरक के जीव भागते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और पीछे पड़कर दूर तक दौड़ाते हैं। कैसे दौड़ाते हैं? कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो और पीछे कुत्ता पड़ जाए और कुत्ता भी बड़ा खतरनाक कुत्ता पड़ जाए तो आदमी कैसे भागेगा? तो कुत्ता दौड़ा रहा है या जिसने कुत्ते को दौड़ाया है वो उस आदमी को दौड़ा रहा है। बस तो ऐसी परमाधामी देव उन नरक के जीवों को दौड़ाने का काम करते हैं, आगे से पीछे दौड़ाने का काम करते हैं और इसके साथ साथ में फिर पकड़ते हैं, उन जीवों को पकड़ते हैं और पकड़ करके आकाश में उछालते हैं, खतरनाक रूप से उछालते हैं और उछाल करके यूं उल्टा लटका देते हैं और एकदम जमीन पर पटक देते हैं, ऊपर से नीचे, और नीचे भयंकर एकदम तीक्ष्ण भाले, उन भालों में उनको पीरो देते हैं। इतनी खतरनाक वेदना वो परमाधामी देव वहाँ पर करते हैं और उसके बाद में हाथ में लेते हैं गदा और गदा से उनकी पिटाई भी करते हैं। ये कौन से देव? अम्बदेव। इस प्रकार अलग अलग 15 प्रकार के परमाधामी देव हैं और वे 15 प्रकार के परमाधामी देव अलग अलग प्रकार की वेदना उन्हें प्रदान करते हैं। चलो, एक का वर्णन हुआ, बाकी का वर्णन अपन हम आगे करेंगे, आज का समय पूरा हुआ। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो इच्छामि दुक्कड़म, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम वदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।